जयपुर में आज से होगी 58वीं DG-IG कॉन्फ्रेंस। आज से 7 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। DGP-IG कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगी। आपको बता दें DGP-IG कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। आपको मोटे तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के मुद्दों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी और खालिस्तान आतंकवाद पर खासा फोकस रहने वाला है। पहले दिन 2, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 2 सेशन आयोजित किए जाएंगे। देश भर के DGP और IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो एयरपोर्ट पर DGP और IG के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, इस समय एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो कि आज शुरू होने वाली है और उसको लेकर अब मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? सुरक्षा को लेकर भी मैं जानना चाहूंगा और खासतौर पर किस तरह से इन मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें? देखिए सौरभ, राजस्थान के लिए और गुलाबी नगरी जयपुर के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आने वाले जो 3 दिन हैं वो लगातार देश के जो बड़े नाम हैं वो मौजूद होंगे जयपुर शहर में और की जाएंगी। ये जो बैठकें हैं 3 दिन लगातार ये फीडबैक्स भी लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि किस तरीके से जो देश है उसको बचाने के लिए, जो देश है उसकी डिफेंस में, जैसे चाहे खालिस्तानी हो या फिर साइबर अपराध हो, इसको लेकर के जो DGP और जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हैं। आप देख पाएंगे कि कल सुबह से ही यहाँ पर चाहे DGP NCB हो चाहे DG-IB हो, लगातार यहाँ पहुंचना जारी है। और आप पीछे देख पाएंगे तस्वीरें सौरभ की, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उन्हें लगा दिया गया है, जो कारगेट है वो तैयार है, उसके साथ साथ ही जो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है वो बनाया गया है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है, क्योंकि देश के इतने बड़े नाम, इतने आला नाम जो हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। और ऐसे में राजस्थान की धरा पर जब वो पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जो है लगातार ही यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ साथ ही जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो लोकल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और उनके साथ साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो आज का कार्यक्रम है, जो आने वाले 2 दिन और चलना है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी, कोई समस्या जो है ना हो पाए। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी कड़े हैं, क्योंकि डेलीगेट्स जो DG आ रहे हैं उनके साथ साथ ही जो अमित शाह हैं वो भी आज पहुंचेंगे, PM नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके साथ साथ ही जो NSA जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी यहाँ पहुंचेंगे सौरभ। और आगे के जो कार्यक्रम है, चूंकि अभी तक जो DG यहाँ पहुंचे हैं, चाहे DG मिजोरम हो, DG पंजाब हो, वो यहाँ से निकल करके विधायक आवास के लिए रवाना हो चुके हैं और अब उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है सौरभ। ठीक है, ऐसे में गौरव चर्चा हो रही थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम किया गया है तमाम मेहमानों के लिए, क्योंकि तमाम जो VVIPs है वो यहाँ पर आएंगे तो सुरक्षा जो है वो पुख्ता होनी चाहिए, उसको लेकर और रिहर्सल भी की गई थी। तो किस तरह की रिहर्सल रही थी और क्या वाकई में सभी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गई है? जी बिल्कुल सौरभ, ये एक प्रोटोकॉल है जिसे नॉर्मली फॉलो किया जाता है जब ऐसे बड़े नाम, जब ऐसे बड़े पदाधिकारी यहाँ पहुंचते हैं, चूंकि ये रिस्पॉन्सिबल है देश में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, देश के अंदर जो नॉर्मल डे लाइफ चल रही है उसे मेंटेन करने में। ऐसे में आप देख पाएंगे पीछे जो गाड़ियों का एक पूरा रेला जो है यहाँ पर मौजूद है और मोटर विभाग की तरफ से जो गाड़ियां हैं उन्हें प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही कुछ स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं, चूंकि हम फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहां के व्हीकल्स गेट से जो सामने की तरफ एक व्हीकल्स गेट है, वहां से अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से कुछ ही दूरी पर जो स्टेट हैंगर का गेट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचेंगे। और ऐसे में इस बीच जयपुर एयरपोर्ट हो, चाहे स्टेट हैंगर का दरवाजा या व्हीकल गेट से लेकर RIC और RIC से जो बीच के अंदर जहां पर विधायक आवास में डेलीगेट्स को रुकवाया जाएगा, सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो गाड़ियों का एक पूरा जत्था जो है, काफिला जो है वो प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ साथ ही जो SPG है उसने कल से ही कमान संभाल ली है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर RIC में कार्यक्रम होने वाला है वहां OTS तिराए से लेकर के KV नंबर 3 स्कूल तक नो ट्रैफिक जोन कर दिया गया है, क्योंकि जब बड़ा मूवमेंट होता है, VVIP मूवमेंट होता है और आज का दिन जयपुर के लिए भी काफी खास है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, उनका स्वागत करना और उनके साथ साथ ही किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए उसको लेकर के अधिकारी काफी सख्त है। आज सुबह से ही अधिकारी जो हैं वो
मौजूद हैं और वो लगातार सुबह बड़ी ठंड के अंदर भी यहाँ आ गए थे और उसके बाद से ही वो तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि कुछ जो डीजी हैं वो कल से ही आना शुरू हो गए थे और वो जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ वीवीआईपीज हैं, कुछ डीजीज हैं जिनका पहुंचना अभी बाकी है सौरभ। और उनके इंतजार में जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं, जो निरीक्षण है वो किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद था जो यहाँ की चप्पे चप्पे की जानकारी ले रहा था कि सिक्योरिटी के अंदर कहीं कोई चूक ना हो जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस के साथ साथ प्रशासन तो इन्वॉल्व है ही, उसके अलावा जो जयपुर एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट किए गए हैं एयरपोर्ट की तरफ से, वो भी काफी सतर्क हैं और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों का जो जाम है वो लग जाता है। लेकिन आज ये चीज भी देखने को मिल रही है, आप देख पाएंगे मेरे पीछे की गाड़ियां जो हैं वो सुचारू रूप से निकल पा रही हैं। ऐसे में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी आप देख पाएंगे अपनी कैमरा स्क्रीन पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है सौरभ। जी बिल्कुल गौरव, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज जयपुर में किया जा रहा है। तस्वीरें मैं वो भी जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से इन अतिथियों का स्वागत सत्कार के लिए जयपुर में तैयारी की गई है, कहाँ रुकवाया जाएगा, किस तरह से जयपुर गुलाबी नगरी को सजाया गया है, वो तस्वीरें, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सौरभ, जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर डेलीगेट्स जो हैं, जो डीजीज हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके आगमन के बाद एयरपोर्ट के अंदर ही जो है प्रेमाइसिस प्रांगण के अंदर ही उन्हें साफा पहनाया जा रहा है, फूल मालाएं जो है वो पहनाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस महकमा है उसके बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं ताकि वो उन्हें वेलकम कर पाएं और जयपुर की धरा पर जो वो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन तक ये कार्यशाला चलेगी, इसको लेकर के उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। विधायक आवास पर उनको स्टे करवाया गया है और उसके बाद में जैसे ही कार्यक्रम शुरू होंगे, चूंकि अभी केंद्रीय जो मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, चाहे मैं अमित शाह की बात करूं, चाहे मैं बात करूं डीएसए जो है, हमारे एनएसए जो है अजीत डोभाल की बात करूं, तो उनको लेकर के अब वो आने वाले हैं। तो ऐसे में इंतजार की जो घड़ियां हैं वो नजदीक होती जा रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसके ऊपर पूरा जो है प्रेशर आप देख पाएंगे कि सुबह इतनी ठंड में भी पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद थे और वो वेलकम तो कर ही रहे थे, वेलकम के साथ साथ, स्वागत के साथ साथ यहाँ सिक्योरिटी को भी बहुत चाक चौबंद किया जा चुका है। 3 स्तर का जो सुरक्षा घेरा है, ये एक बड़ा सुरक्षा घेरा है जो कि लगाया गया है और ऐसे में अब आगे आने वाले 3 दिन जयपुर के अंदर काफी खास रहने वाले हैं सौरभ। बिल्कुल गौरव, खास रहने वाले हैं और गुलाबी नगरी को लाइटिंग से भी सजाया गया है। गौरव, आज क्योंकि प्रधानमंत्री पहला दिन है, आज पहुंचेंगे जयपुर और बीजेपी कार्यालय जाने का उनका कार्यक्रम भी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? क्योंकि पहले बात आ रही थी, खबरें आ रही थी कि 1 घंटा बीजेपी कार्यालय में रुकेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि 2 से 3 घंटे भी वो यहाँ रुक सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट और कौन कौन उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचेगा, किस तरह की बैठक होगी? बिल्कुल सौरभ, जैसा कि सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने काम को लेकर के कितना सक्रिय हैं। और इसी बीच जब वो जयपुर पहुंचेंगे तो जयपुर जो भाजपा कार्यालय है वहां पर भी वो पहुंचेंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां पर वो काफी समय रुक सकते हैं। देखिए सौरभ, क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो 144 ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और लोग हैं जो उनके साथ वहां मौजूद होंगे। ऐसे में एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मेन गेट से एंट्री दी जाएगी सिर्फ 3 लोगों को। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहुंचेंगे, अमित शाह जो हैं वो पहुंचेंगे और उसके अलावा जितने भी लोग हैं जिन्हें इस पूरी लिस्ट में शामिल किया गया है उनके लिए एंट्री की व्यवस्था भी अलग की जाएगी सौरभ। और उसके साथ साथ ही जो ट्रैफिक रहेगा, ट्रैफिक के मूवमेंट को लेकर के भी काफी जानकारी अभी जो बाहर आ रही है, उस हिसाब से ओटीएस से लेकर के जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 है वहां तक नो ट्रैफिक जोन बना दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ही अब जब वो पहुंचेंगे कार्यशाला के बाद या जैसे ही वो भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे तो वहां पर कुछ ऐसी अहम चीजें हैं जिनके बारे में बात की जानी है, चर्चाएं की जानी है। जैसे कि जो संकल्प यात्रा, भारत विकास संकल्प यात्रा की जा रही है, उसका फीडबैक लिया जाएगा, क्या वो आम जन तक चीजें पहुंच पा रही है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। और उसके साथ साथ ही आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के अब जो भाजपा है वो काफी सक्रिय है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में इनको कुछ जानकारियां मिलेंगी, उनके साथ बैठ करके तैयारियां मिलेंगी, तो ये चीज भी बहुत सुनिश्चित हो जाती है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी जो है वो किस कार्यशैली से काम करेगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पहुंचेंगे तो आगे आने वाला समय भाजपा के लिए काफी सुनहरा हो सकता है सौरभ। बिल्कुल गौरव, महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है जयपुर के अंदर, क्या कुछ मुद्दे, मुख्य मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जिन पर चर्चा की जाएगी जयपुर में? और खास तौर पर अगर बात करें आंतरिक सुरक्षा की तो वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं?
देखिए सौरभ, 3 दिवसीय ये जो कार्यशाला है, इसका मेन मोटिव है साइबर क्राइम से देश को बचाना, क्योंकि साइबर क्राइम इस तरह का क्राइम है जिसके अंदर आदमी अपनी लोकेशन पर हो ना हो लेकिन क्राइम हो जाता है। और ऐसे में हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, यहां पर ऐसे क्राइम्स जो किए जा रहे हैं और उनकी वजह से जो खालिस्तानी समर्थक हैं और जो खालिस्तान को डिमांड कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनसे देश को बचाने के लिए यह जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में जो अन्य बातें होंगी वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के की जाएंगी, क्योंकि अब जमाना है टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये जमाना है। और ऐसे में बीच बचाव करने के लिए ये जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई पॉइंट्स रखे जाएंगे, क्योंकि आप जब खुद देखेंगे कि देश के जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अजीत डोभाल, जब वो खुद भी यहाँ मौजूद होंगे तो कुछ ऐसी बातें बाहर निकल करके आएंगी जो रिसर्चेस अभी तक की गई हैं, आगे भविष्य में क्या टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और ऐसे में ये बात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि क्या फैसले जो है वो निकल के आते हैं, क्योंकि सामने ही सभी अधिकारी मौजूद होंगे, चाहे वो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो डीजी एनसीबी हो, तो वो सब भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और बाकी जितने भी राज्य हैं, राज्यों के डीजी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये अहम मुद्दा जो है, इसको लेकर के ये मीटिंग्स की जाएंगी और निष्कर्ष निकालने के बाद इन्हें आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि देश एक बड़ा इनिशिएटिव है। गौरव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, वो भी इसमें शामिल होने यहाँ जयपुर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट पर जो है जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है अमित शाह के पहुंचने का, तो सिक्योरिटी है काफी टाइट कर दी जा रही है। जो 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा है वो बार बार यहां पर टो ले रहा है। और उसके बाद ही हमारे पीछे जो है व्हीकल्स गेट मौजूद है, वहां व्हीकल्स गेट से अमित शाह जो है वो निकल करके बाहर आएंगे और यहां से सीधा वो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि 1 से 1:30 बजे का समय दिया गया है सौरभ, और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो कार्स हैं ये बुलेट प्रूफ कार्स आपके सामने से निकल रही हैं। इन कार्स के अंदर ही जो बड़े डेलीगेट्स हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में 1 से 1:30 बजे के आसपास जब अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो यहां पर उस चीज की रिहर्सल भी की जा रही है। साथ में जो एसपीजी है उन्होंने कल से ही कमान संभाल रखी है सौरभ। और जयपुर एयरपोर्ट के आसपास के 2 मिलीमीटर के जो इलाके हैं वहां पर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं की जा रही है, ना कोई वहां पर दुकान, थड़ी, ठेले जो हैं उन्हें भी साइड कर दिया गया है। आप साफ सफाई की बात करें, सौंदर्य की बात करें, तो जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के जब आप आरआईसी तक जाएंगे तो आप इस चीज को देख करके खुद इतना प्रसन्न होंगे कि हमारा जो जयपुर है वो इतना सुंदर जो है वो दिख रहा है। ऐसे में जब ये लोग पहुंचेंगे तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और जयपुर के लिए काफी गौरवशाली दिन रहेगा सौरभ। ठीक है गौरव, और मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है आज? वो क्या अमित शाह गृह मंत्री चूंकि आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको वहां पर मिलने पहुंचेंगे, उनको लेने के लिए पहुंचेंगे वहां पर उनकी आवभगत के लिए? जी सौरभ, बिल्कुल, ये जो जानकारियां हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। तो ऐसे में सीएम साहब का पहुंचना तो बिल्कुल लाजमी है ही, लेकिन साथ में और भी कई लोग हो सकते हैं जो उनका वेलकम करने यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन सिक्योरिटी के चलते अब किस किस को क्लियरेंस दिया जाता है यह आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज शाम तक जो है इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी होंगी और देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है वो यहाँ पहुंच चुके होंगे और उसके साथ साथ ही ये जो कार्यक्रम है इसका आगाज किया जाएगा सौरभ। जी तो गौरव, अभी अतिथियों का आना शुरू हो चुका है, ऐसे में उनको अटेंड करने के लिए क्या केवल पुलिस विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं, क्योंकि पूरे देश से डीजीपी और आईजी यहां पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से उनको यहां पर उनका वेलकम किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें इस समय एयरपोर्ट पर? जी देखिए सौरभ, अभी फिलहाल कुछ जो वीवीआईपी डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो पुलिस अधिकारी हैं वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से इनका जो है स्वागत कर रहे हैं, साफा पहनाया जा रहा है, फूल मालाएं भेंट की जा रही है, फूल पुष्प गुच्छ दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ उन्हें वेलकम करते हुए गाड़ियों से सीधा यहां से उनका जो गंतव्य स्थान है वहां तक लेके जा रहे हैं। देखिए सौरभ, जब कोई नेता आता है, जब कोई अन्य पार्टी का आदमी आता है तो यहाँ पर कार्यकर्ता जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि किस तरह का डिसिप्लिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं तो जो आला पुलिस अधिकारी राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं, वो यहाँ बहुत अच्छे डिसिप्लिन्ड वे में पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ ही ये जो स्वागत के कार्यक्रम है वो एयरपोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर ही किए जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें बाहर लाते ही सीधा यहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया जा रहा है सौरभ। ये जो गाड़ियां आप हमारे पीछे देख पाएंगे, इन गाड़ियों का अभी इंतजार है कि कब इन गाड़ियों के अंदर जिनको ये गाड़ियां अलॉट की गई हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और ये गाड़ियां उन्हें लेकर के यहाँ से रवाना होती नजर आएंगी सौरभ। अभी कुछ देर पहले भी आप तस्वीर देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी वो खड़ी थी और वो दोबारा रिहर्सल के जो राउंड हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा में, सिक्योरिटी में कहीं कोई सेंग ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए, चूंकि ये दिन राजस्थान और जयपुर के लिए
बहुत बड़ा और गौरवशाली दिन बिल्कुल होने वाला अहम दिन है, बड़ा दिन सौरभ। है और पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित हो रही है। खुद प्रधानमंत्री 3 दिन जयपुर में रुकने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।